दांतों में दर्द होना, दांतों में कैविटी होना, दांतों में इन्फेक्शन, पस बनना, ब्रेक हो जाना, क्रैक होना जाना, सेंसिटिविटी होना, ये काफ़ी कॉमन होता है। इसी तरीके से मसूड़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मसूड़ों में पस बन गई है, सूजन आ गई है, मसूड़ों से खून आ रहा है, ये भी बहुत ही कॉमन है। यानी दांत और मसूड़े एक ऐसी चीज़ होती है जिनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हमारे खाने में प्रॉब्लम हो जाती है। पेनफुल इतना होता है कि उसके लिए हमें अगर डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट टाइम पे नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि कोई पेन किलर भी काम नहीं करती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताने जा रही हूँ जिसको अगर आप खाने के बाद करते हो, सिर्फ 5 मिनट का वक्त निकालना है, और अगर वो रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपके दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब दूर हो जाएगी, और वो कभी होएगी ही नहीं। अगर ऑलरेडी हो चुकी है तो इसके लिए आप एक बार उसका ट्रीटमेंट करवा लोगे और फिर मेरी बताई हुई नुस्खा अपनाओगे तो आगे चल के आपको ये समस्या कभी नहीं होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांत में कैविटी कॉमन होती है, अक्कल दाढ़ का दर्द बहुत कॉमन होता है, सेंसिटिविटी होना एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस होता है। लगभग हम में से 70 to 80% लोगों के दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या रहती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना दांतों के बीच में फंस जाता है, दांतों पे स्टिक हो जाता है, और अगर प्रॉपर तरीके से उसको रिमूव नहीं किया जाए, नहीं निकाला जाए, तो ये हमारे दो दांतों के बीच का जो गम्स पोर्शन होता है वहाँ फंस जाता है, जिसकी वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। यानी पहले ये प्लाक फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वहाँ के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हार्ड करके टार्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो टार्टर होता है वो आपके मसूड़ों के इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसकी वजह से आपके दांत हिलने लग जाते हैं, मसूड़े अपनी जगह छोड़ देते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, गम रिसेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, साथ ही साथ दांत है उनमें कैविटी होना भी शुरू हो जाता है। तो ये अगर हम अच्छे से हमारे दांतों को क्लीन नहीं करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे दांत और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाती है। अब लगभग सभी लोग जो है वो रात को ब्रश भी करते हैं, सुबह ब्रश करते हैं, दांतों के अच्छे से केयर करते हैं, उसके बावजूद भी दांत में इन्फेक्शन हो सकता है या मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो मैं आज आपको एक सिंपल रेमेडी बता रही हूँ, सिंपल नुस्खा बता रही हूँ, जिसकी मदद से आप अपने दांत और मसूड़े के इन्फेक्शन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप खाना खाओ, मोस्टली हम 2 या 3 टाइम खाना खाते हैं, तो जब आप खाना खाओ तो खाना खाने के बाद 5 मिनट का आपको वक्त निकालना है। सबसे पहले खाना खाने के बाद हो सके, आप ऐसी सिचुएशन घर में हो तो आप हल्के से ब्रश से ब्रश कर लीजिए। अगर ब्रश करना पॉसिबल नहीं है तो अच्छे से कुल्ला कर लीजिए। कोई भी खाने का पोर्शन दांतों पर चिपका हुआ मत छोड़िए। उसके बाद फ्लोस, दांतों में फ्लोस जरूर कीजिएगा। अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण से तो कुल्ला कर लीजिए, कुल्ले करने के बाद आप फ्लोस कर लीजिए। फ्लोस एक टाइप का धागा होता है, ये आपके दांतों के बीच में फंसा हुआ जो खाना होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। आप क्या करोगे, जब हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो हमारे दांतों में फंस जाती है। फंस के कहाँ फंसती है सबसे ज़्यादा, जो इंटरडेंटल एरिया होता है वहाँ। ये हमारे मसूड़ों में भी इन्फेक्शन का कारण बनता है और दांत में इन्फेक्शन का भी कारण बनता है। मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। गुड बैक्टीरिया तो हमारे ओवरऑल ओरल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। लेकिन वहीं जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, जब वो खाने के संपर्क में आते हैं तो वो दांत के ऊपर एसिड बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा दांत है वहाँ पे कैविटी हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, और अगर अनट्रीटेड रहता है तो डीप हो जाता है, जिसकी वजह से अब्सेस बन जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। उसी तरीके से मसूड़ों के अंदर अगर ये फंस जाते हैं तो मसूड़ों को दांतों से हटाने लग जाते हैं। तो जब भी आप खाना खाते हो तो खाने के तुरंत बाद सबसे पहले तो रिंज कीजिए, कुल्ला कीजिए,
कुल्ले करने के बाद फ्लोस कीजिए। फ्लोस आपके दांतों के पोर्शन, दो दांतों के बीच में जितना भी खाने का पोर्शन फंसा हुआ होता है उसको निकाल देगा। अगर खाने का पोर्शन निकल जाएगा तो आपके टार्टर की प्रॉब्लम नहीं आएगी, फूड है वो दांतों पे चिपका हुआ नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपके दांतों में कैविटी नहीं होगी, न ही इन्फेक्शन होएगा। इसी तरीके से मसूड़ों में भी फंसेगा नहीं, तो मसूड़ों में भी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो हमेशा खाने के बाद फ्लोस करें। फ्लोस करने के साथ साथ आप 1 गिलास गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ली भी कर सकते हैं। नमक में एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है, साथ ही एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। जब आप नमक के पानी से कुल्ले करते हो तो मसूड़ों में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, जो खराब बैक्टीरिया जिसको हम बेड बैक्टीरिया कहते हैं, बेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो क्या करते हैं, आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन करते हैं फूड से कांटेक्ट करके। उसी तरीके से आपके दांतों में भी इन्फेक्शन और कैविटी बनाते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो नमक के पानी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और वो डिस्ट्रॉय क्योंकि उनमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है जो खराब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपके मसूड़ों में, दांतों में मौजूद कोई भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, जिससे आपके कभी सड़न नहीं होगी और न ही मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा। ये तो है नॉर्मल। जब भी आप खाना खाओ तब ये चीज़ जरूर, ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अच्छे से कुल्ला करना है, वो भी अगर नमक के पानी से करो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा है फ्लोस करना है। ये प्रोसेस रेगुलर अपने रूटीन में अपना लो, आपके दांतों में कभी कैविटी नहीं होगी और न ही आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। मीठे से सबसे ज़्यादा कैविटी होती है। अगर आप चॉकलेट्स खाते हो, बिस्किट, जंक फूड्स खाते हो या फिर बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो तो वो आपके इनेमल पे स्टिक हो जाता है और वहाँ पे कैविटी बना देता है, साथ ही मसूड़ों में भी इन्फेक्शन करता है। तो मीठा हो सके उतना अवॉइड करें, और अगर आप मीठा खाते हो तो तुरंत ब्रश करना है आपको, ताकि मीठे का कोई भी पोर्शन, शुगर आपके दांतों पे चिपका हुआ न रहे। अगर वो नहीं चिपका हुआ रहेगा तो आपके दांतों और मसूड़ों में कभी कैविटी और इन्फेक्शन नहीं होगा, जिससे आप इन सब दांतों से रिलेटेड या डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। जंक फूड्स को अपनी लाइफ से अवॉइड कीजिए। अगर जंक फूड्स कम खाओगे तो आपके दांतों में और मसूड़ों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा। ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि ब्रश कंटिन्यू आप साल भर यूज़ कर रहे हो, तब तक यूज़ करते हो जब तक वो ख़राब नहीं हो जाता। 3 से 4 महीने में ब्रश चेंज करना चाहिए। अगर आपने ब्रश चेंज नहीं किया है तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया आपके दांतों को और नुकसान पहुंचाते हैं सही करने की बजाय। तो हर से 3 से 4 मंथ में आप ब्रश चेंज कीजिए। पेस्ट इतना सा यूज़ कीजिए मटर के दाने बराबर। बहुत ज़्यादा ऐड में देख के हम बहुत बार एडवर्टाइज देखते तो फ्रेशनेस के लिए बहुत पेस्ट यूज़ करते हैं। पेस्ट में एब्रेजिव एजेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके दांतों का इनेमल घिस सकता है और सेंसिटिविटी हो सकती है। तो पेस्ट हमेशा थोड़ा यूज़ कीजिए। अच्छे से प्रॉपरली ब्रश करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी दांत में कैविटी नहीं होगी। कुछ भी खाते हो तुरंत कुल्ला कीजिए, दांतों में कुछ लगा हुआ मत रहने दीजिए। साथ ही साथ 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। डेंटिस्ट आपके दांतों का अगर चेकअप कर लेंगे और वो चेक कर लेंगे कि आपके दांतों या मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है या हल्की कैविटी है, तो उसका वो ट्रीटमेंट बताएंगे। हो सकता है ट्रीटमेंट वो न करे, आपको कुछ गाइडेंस दे दे और उस गाइडेंस के बदौलत आप आगे चल के सर्वाइव कर सके। आपके दांतों में, मसूड़ों में कभी सालों साल कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन चीज़ों का जो मैंने आपको बताई है फॉलो अगर करते हो तो आपको कभी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अपनी डाइट में एक एप्पल का सेवन जरूर कीजिएगा। एक एप्पल अगर आप रोज़ खाते हो तो डॉक्टर से आप ऐसे ही दूर रहोगे, चाहे वो डेंटिस्ट हो चाहे वो फिजिशियन हो, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर आपके कभी कभी क्या होता है कि सब चीज़ें सही रहती है कि भाई दांतों और मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप बहुत, आपके टीथ ही वीक है, कभी मतलब आप बहुत अच्छे केयर कर रहे हो फिर भी आपके दांत तो झड़ रहे हैं या दांतों में कैविटीज़ हो रही है, तो वो आपकी वीकनेस होता है कैल्शियम की कमी की वजह से।
तो ऐसे सिचुएशन में आपको उसका टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि आप सब चीज़ें अच्छे से कर रहे हो, उसके बावजूद अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हो। डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा के कि कैल्शियम की कमी तो नहीं है, तो उससे मतलब आप उसको इम्प्रूव कीजिए। अगर उसको इम्प्रूव करोगे तो फिर आगे चल के आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेगी और आपके दांत भी मजबूत रहेंगे। कभी नकली और आर्टिफिशियल टीथ लगाने की भी आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।